गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट उठा रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। जो कार्बनिक यौगिकों होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो वहां हमने आपको 3 पद्धतियां बताई थी कि 3 पद्धतियों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। पहली पद्धति जो हमने आपको बताई थी वो थी आपकी रूढ़ पद्धति। दूसरी पद्धति जो बताई थी हमने आपको बताई थी वो थी व्युत्पन्न पद्धति। तीसरी पद्धति जो हमने आपको बताई थी वो थी आपकी IUPAC पद्धति। तो रूढ़ पद्धति में किसी भी यौगिक का नाम जहां से उसका प्राप्ति स्थान है उस प्राप्ति स्थान से लिया जाता है, और व्युत्पन्न पद्धति में जहां से कोई भी पदार्थ उत्पन्न हुआ है, कोई भी यौगिक उत्पन्न हुआ है, वहां से उस यौगिक का नाम लिया जाता है। जैसे हम बात करें कि हम अपने माता पिता से क्या हुए, उत्पन्न हुए हैं, तो हम अपने नाम के बाद में क्या लगाते हैं, पापा का सरनेम लगाते हैं, तो वो हमें बताता है कि हमारे पिता कौन है। तो हम उनसे उत्पन्न हुए हैं। ऐसे जो यौगिक जिससे उत्पन्न होते हैं उनके आधार पर उनका नामकरण कर दिया जाता है। जो हमने आपको लास्ट वीडियो में क्या किया था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम आपसे IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर है क्या? तो IUPAC नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, लिख सकते हैं IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, या रसायन पर आधारित अंतरराष्ट्रीय शुद्ध पद्धति। ये नाम आप पहले बता देंगे, इंपोर्टेंट है आपका, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि IUPAC का पूरा नाम। तो अब IUPAC करती क्या है? IUPAC कोई भी नया यौगिक खोजा जा रहा है उसको नाम देती है। जैसे हमारे जो घर में हम सब हमारे बच्चे होते हैं उनके 2 नाम होते हैं। एक तो घर का नाम होता है जिसे केवल घर वाले जानते हैं, और एक हमारा स्कूल का नाम होता है जो कॉमन सभी जानते हैं। तो ऐसे ही कोई भी चीज है, कोई भी यौगिक है हमारा, जैसे हम मिट्टी के तेल की बात कर लें तो मिट्टी के तेल को अलग अलग क्षेत्रों में कहीं क्या कहा जाता है, मिट्टी का तेल कहते हैं, कहीं घासलेट कहते हैं, कहीं केरोसिन कहते हैं। तो इस प्रकार से उसके क्या है, बहुत सारे नाम हैं। और अगर हम ये भारतवर्ष को छोड़कर कहीं बाहर जाए और हमें मिट्टी के तेल या केरोसिन की रिक्वायरमेंट हो, तो हो सकता है वहां तो कोई और नाम कॉमन प्रचलित हो, तो उस नाम से यहाँ वाले कॉमन नाम से हमें नहीं मिलेगा। तो जो IUPAC ने जो उसका नामकरण दिया है, जो मिट्टी के तेल का जो नाम दिया, वो पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगा, माना गया होगा। वहां पर भी, यहाँ पर भी वही वैलिड है और वहां पर भी वही वैलिड है। तो हमें उस यौगिक की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो यौगिक हमें क्या मिल जाएगा, उस नाम से जो IUPAC ने दिया है वो आसानी से क्या मिलेगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपकी इंटरनेशनल यूनियन है जो रसायन को क्या करती है, निर्धारित करती है। कोई भी नया यौगिक जो खोजा जाता है उनका नामकरण करती है, और खोज करता है वो क्या करती है, वैलिड करती है। तो इसी के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जो कार्बनिक रसायन होती है उसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो IUPAC पद्धति में हमने आपको बताया था कि इसमें जो IUPAC नामकरण होता है वो 2 शब्दों पूर्णलगन प्लस अनुलगन से मिलकर बना होता है। जो हमने बता दिया, पूर्णलगन जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन परमाणु की संख्या पर, और अनुलगन जो होता है आपका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के आधार पर अब जो अनुलगन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। ठीक है, प्राथमिक अनुलगन, एक होता है आपका द्वितीयक अनुलगन। वो आप हायर क्लास में 11th 12th में जब जाएंगे वहां पढ़ेंगे, या तो केवल क्रियात्मक समूह।
ठीक है। अब क्रियात्मक समूह की परिभाषा बता देते हैं। पहले आपको क्रियात्मक समूह क्या होता है? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी भी यौगिक के गुणधर्मों को निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? आपका क्रियात्मक समूह। ठीक है। अब एक होता है प्रतिस्थापी समूह, इनके प्रतिस्थापन करने वाला। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, CH4 हमने ले लिया तो होगा हमारे पास मेथेन। यहां निकल कर चले जाए तो क्या बन जाए हमारे पास CH3 बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेथिल ग्रुप हो जाएगा। क्या वो -H+ इसमें से निकल गया, यानी कि प्रतिस्थापित हो गया। किसी के द्वारा भी हो सकता है, अधिक पावर वाले के द्वारा। दूसरा हमारे पास क्या है, CH3 होता है 3। इसने हाइड्रोजन को त्याग कर दिया, H+ निकल गया तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 ये बन जाएगा। ठीक हो जाएगा आपका एथिल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार से हम क्या ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3, ये क्या हमारा प्रोपेन है। इसने एक हाइड्रोजन को त्याग किया तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। 4 कार्बन वाला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन से बनेगा तो ब्यूटिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब कोई भी समूह यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है तो उस समूह को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापी समूह कहा जाता है। जिससे वो उत्पन्न हो रहा है उसी का नाम देते हैं। मेथिल से उत्पन्न हुआ तो मेथिल, एथिल से उत्पन्न हुआ तो एथिल, प्रोपेन से उत्पन्न हुआ तो प्रोपिल, ब्यूटेन से उत्पन्न हुआ तो ब्यूटिल, पेंटेन से उत्पन्न हुआ तो पेंटिल कहा जाएगा। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ कार्बन है वो हमने आपको बताया था कि 1 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, 2 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, 3 वाले को क्या कहा जाता है, 4 वाले को क्या कहते हैं, 5 वाले को क्या कहते हैं, वो हमने आपको लिखवाया हुआ है। क्रियात्मक समूह हमने आपको बता दिया है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और IUPAC के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करें, हमारे पास कुछ प्रतिस्थापी समूह है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिस्थापी समूह जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास CH3, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा मेथिल। फिर लिख देते हैं हम CH3 CH2 हो जाएगा हमारे पास एथिल। CH3 CH2 CH2 प्रोपिल, CH3 CH3 CH2 आइसोप्रोपिल, CH3 CH2 क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। 4 कार्बन है ब्यूटिल तक बन गया। CH3 CH2 आइसोब्यूटिल। Cl हो जाएगा हमारे पास, क्लोरो हो सकता है। Br आ जाएगा हमारे पास, ब्रोमो हो जाएगा, हो जाएंगे। F होगा हमारे पास तो फ्लोरो हो जाएगा। I होगा हमारे पास तो हम क्या लिखेंगे, इसको आयोडो लिख देंगे। NO2 होगा तो हम क्या लिख देंगे, इसको नाइट्रो लिख देंगे। NH2 होगा तो इसको हम अमीन लिख देंगे। तो इस प्रकार से यह है कुछ प्रतिस्थापी समूह है जो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेवल का और इंपॉर्टेंट है। फिर हम अपना IUPAC प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं आपको जो हमें पढ़ने हैं 3 पढ़ने हैं। नंबर 1 एल्केन, नंबर 2 एल्कीन, नंबर 3 एल्काइन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-।
2 होता है, यहाँ N कार्बन परमाणु की संख्या है। ठीक है, अब हम पता कैसे चलेगा जो हमारा दिया गया जो यौगिक है वो एल्केन है या एल्काइन है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा सारे एकल बंध है एल्कीन होगा, अगर हमारा क्या है द्विबंध है एल्कीन होगा, और हमारा त्रिबंध पाया जा रहा है कार्बन परमाणु की श्रृंखला में, तो क्या होता है हमारा वो एल्काइन होता है। अनुलग्न इसके लिए क्या आएगा, एन आएगा, इसके लिए एन आएगा, इसके लिए आयन आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर कुछ चीजें याद रखनी है, अगर हमारे पास शाखा निकली है तो पेड़ में साइडों में से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, यदि किसी श्रृंखला में शाखा उत्पन्न है, शाखा उपस्थित है, तो गिनती उस ओर से की जाती है जिस ओर से शाखा कम गिनती लेता है। ठीक है, पहले तो ये याद रखना है आपने। एग्जांपल दिखा दें आपको, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, तो 1 2 3 4, तो पहला निकल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो समूह है प्रतिस्थापित समूह है, यहाँ इसमें अपनी ले ली, तो देखेंगे ऊपर वाले से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, इधर वाले से फोर्थ पर आ रहा है, तो हम ये वाली श्रृंखला का चयन करेंगे, इस वाले का चयन नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, यदि श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित हैं तो उस ओर से गिनती करते हैं जिधर से अधिक शाखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 CH CH CH3 और CH3 CH2 CH3, नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5। तो अब देखो यहाँ पर केवल एक श्रृंखला हरी पूरी है, क्या आपका आइसोप्रोपिल है, लेकिन हम क्या करें, गिनती करें दूसरी तरीके से 1 2 3 4 5। तो अब आपको दिखाई देगा एक ये वाली श्रृंखला, ये वाली बच गई, यहाँ पर गिनती नहीं ली, एक ये वाली बच गई पूरी, आपने ये वाला मैथिल ग्रुप में नंबरिंग नहीं लिया। ठीक है, और वाला नंबरिंग बता सकते हैं आप, कंफ्यूजन हो जाएगा भैया। तो आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें एक आ रही थी, इसमें कितनी आ रही, 2 आ रही है, तो अब नंबरिंग जो होगी ना क्या की, ये वाली नंबरिंग ली जाएगी, क्योंकि इसमें 2 प्रतिस्थापित समूह आ रहे हैं, उसमें कितना आ रहा था, 1 प्रतिस्थापित समूह आ रहा था। ठीक है, एक नॉर्मल सी चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना टॉपिक जो करते हैं स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। चलिए, आगे बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं एल्केन के बारे में। फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+2, अनुलग्न होता है इसका बताया था आपको।
ठीक है, तो पहला कंपाउंड ले लेते हैं हम CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या है, 5 कार्बन है, तो रूट बनते में इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। और IUPAC बनते में क्या लिखेंगे हम इसका नाम, पेंटेन लिखेंगे। ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं CH3 CH CH CH2 CH। 1 2 3 4 5, तो रूट पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा, सारे कार्बन जोड़ो, 5 है तो 5 का पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन तो क्या हो जाएगा आपका आइसो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। लेकिन IUPAC में अगर हम बात करें, IUPAC में नंबरिंग देनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4। अब जो नंबरिंग नहीं लेता सबसे पहले उसको लिखते हैं, तो किस पर है, 2 पर है, तो क्या जाएगा 2 मेथिल 2 मेथिल। 4 कार्बन है तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं हम CH3 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 CH3। ठीक है, रूट पद्धति में इसका नाम होगा, बताया था वैसे आपको, क्या होगा, नियोपेंटेन नियोपेंटेन। और जो IUPAC पद्धति होगी उसमें इसका नाम होगा, नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो 2 पर ये मेथिल और 2 पर ये मेथिल, तो क्या जाएगा आपका 2 2 डाइमेथिल 2 2 डाइमेथिल। कितने कार्बन है, 3, तो क्या जाएगा, नाम लिखते ध्यान रखना है कि जो संख्या के बीच में कोमा और नाम और संख्या के बीच में ये हाइफन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH2 CH। 1 2 3, ठीक है, कर लें 1 2 3 4 5 6। तो एथिल और मेथिल तो क्या जाएगा, 3 एथिल ABCD में, 2 मेथिल हेक्स प्लस एन क्या हो जाएगा अपना, हेक्सेन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं CH3 CH Cl CH Br CH। 1 2 और 1 2 दोनों में दो क्वेश्चन पर आ रहा है, लेकिन ये B से ब्रोमो बनता है और C से क्लोरो बनता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो इधर से ABCD नंबरिंग कम लेंगे, वही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बात करते हैं, और कंपाउंड लिख लेते हैं कुछ। वन टू 3 और 1 2, तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 क्या जाएगा। ये ब्रोमो, ये क्लोरो, ये फ्लोरो, ये मेथिल और ये नाइट्रो, सबका नाम लिख दो ABCD से। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 3 पे क्या है फ्लोरो, 4 मेथिल 4 नाइट्रो हेक्स और एन, तो क्या जाएगा हेक्सेन। बताइए समझ से। ठीक है, अगर हमारे पास कोई बंद श्रृंखला आ जाए इस प्रकार की, कार्बन गिन लो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 1 2 पे से भी गिन लो, 4 कार्बन आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। बट साइकिल लिखे तो क्या आ जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, चक्रीय संरचना आ जाए तो इसके लिए साइकिल यूज कर लेते हैं। CH2 CH2 CH2
है, साइक्लो पेन प्लस इन तो साइक्लोपेंटीन का नाम हो जाएगा। 6 कार्बन आ जाए, CH2 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 CH2, तो 6 आ गए तो क्या आ जाएगा इसका नाम, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, नॉर्मल का फॉर्मूला लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 CH C2H5 CH3 CH C2H5 CH2 CH3, या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 पर मैथिल है, 3 पर मैथिल है और 3 पर एथिल है और 4 पर, तो एबीसीडी में एथिल पहला आ जाएगा, तो 4 4 डाई एथिल, 2 3 डाई मेथिल, 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेड प्लस एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 नंबर। इसकी छोड़ लो फटाफट। चलिए आपको कुछ और होमवर्क कर देते हैं, जो आपको क्या करने हैं, इनके नॉमिनेशन करने हैं, नाम करके लिखना है। CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, फर्स्ट ये आपका, सेकंड CH3 CH CH3 CH Cl CH Br CH3, इसका नाम क्या करना है, तीसरा CH3 CH2 Cl CF CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या करना है, 4 CH3 CH CH3 CH NO2 CH2 CH2 CH3, ये लिख लेना है। 5 वाले लेते हैं हम, CH3 CH NH2 CH NO2 CH2 CH3, ये लिख लेना आप नियो, छोटा है पेंटेन। ठीक है, फिर 7 वाले लिख लेना आप, साइक्लो प्रोपेन का सूत्र लिखना। ठीक है, 8 वाले लिख लेना आप, साइक्लो हेप्टेन। ठीक है, होमवर्क है, इसकी छोड़ दे लीजिए आप। चलिए आगे हम एक चीज और बता देते हैं आपको। फिर अभी तो हमने बताया कि सूत्र से आप नामकरण कैसे करते हैं। अगर हमारे पास नाम आ जाए और से आपका सूत्र बनवाए तो फिर हम कैसे बनाते हैं, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मेथिल हेप्टेन, हमारे पास हमने गैस का सूत्र बना। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या है हमारे पास, हेप्टेन। हेप का मतलब है 7 कार्बन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, तो पहले क्या बनाओ आप, 7 कार्बन बनाओ, ऐसे 7 कार्बन बनाओ। चलो बॉन्ड कितने लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये घटा दो। अब नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी लाइन इधर से दे सकते हो। अब क्या है, 2 ब्रोमो तो 2 यहाँ है, 2 Br, 3 क्लोरो 3 बस Cl, 4 मेथिल CH3 हो गया। अब देखना है इसमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं, हाइड्रोकार्बन होता है, तो देखना कितने बंद बना रखे हैं कार्बन है। तो इस वाले कार्बन को देखो, सबको कवर कर दो, तो एक बंद दिखाई दे रहा होगा आपको, तो 3 और बनाने तो कितना जाएगा, 3 हाइड्रोजन। यहाँ देखो 3 बंद दिखाई दे रहा होगा आपको, 1 2 3, तो क्या करोगे, यहाँ 3 बना रखे तो एक H की रिक्वायरमेंट है। इसने 1 2 3 बना रखे तो यहाँ पर भी एक H की रिक्वायरमेंट है। इसने 1 2 3 बना रखे तो यहाँ पर भी एक H की रिक्वायरमेंट है। इसने 1 2 बना रखा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपका CH2 आ जाएगा। इसने 1 और 1 2 बना रखे तो यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा। इसने 1 बना रखा तो यहाँ क्या जाएगा, CH2। तो इस प्रकार से आपका क्या जाएगा, सूत्र बन जाता है। एक और देख सकते हैं हम आप,
3 एथिल 2 मेथिल 2 क्लोरो 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन लिख सकते हैं। तो 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 नंबरिंग ऐसे लाइक 3 पर एथिल जोड़ दो 2 पर मेथिल जोड़ दो, हो गया। देखो 1 2 3 इसने 3 बना रखा तो आ जाएगा H, 1 2 3 इसने 3 बना रखा तो आ जाएगा H, इसने एक ही बना रखा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3, इसने एक और 2 बना रखा है तो क्या आ जाएगा CH2, इसने एक और 2 बना रखा है तो क्या आ जाएगा CH2, इसने एक ही बना रखा तो कितना आ जाएगा CH2। तो इस प्रकार से आप नाम से सूत्रों और सूत्रों से नाम कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और नई वीडियो लगातार हम आपके लिए अपलोड